हेलो स्टूडेंट्स आज हम आईसीटी इन एजुकेशन में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्रों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, शैक्षिक तकनीकी कुछ ही वर्षों से शिक्षा के अंतर्गत एक नए विषय के रूप में विकसित किया है। जिस प्रकार शिक्षा शब्द के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण आदि सभी कुछ सम्मिलित होता है, उसी प्रकार शैक्षिक तकनीकी में भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे हम शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल करते हैं, शिक्षा के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें शामिल कर लेते हैं और ये तो बहुत लघु रूप है। हम देखें तो शिक्षा के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें शामिल कर लेते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हम एजुकेशनल रूप में देखें तो हम शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण भी शामिल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें अधिगम भी शामिल कर लेते हैं और उसके बाद इसमें प्रशिक्षण भी शामिल कर लेते हैं। ये सारी चीजें शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। उसी तरीके से शैक्षिक तकनीक में भी हमें बहुत सारी चीजें शामिल करनी होंगी। शैक्षिक तकनीक की ये जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारी चीजें शामिल करनी होती हैं। जैसे जो तकनीक है, हम जो तकनीक है हम कहते हैं टेक्निक या कहा जाए टेक्नोलॉजी। तो ये केवल हम टेक्नोलॉजी का ये जो शब्द है, हम टेक्नोलॉजी जब बोलते हैं तो इसमें हम क्या सोच लेते हैं, केवल हम इसमें हम उपकरणों को सोच लेते हैं। जो कहा जाए जो वैसे उपकरण होते हैं, जैसे मान लीजिए फोन है, इसे टेक्नोलॉजी मानते हैं। परंतु सही शब्द ये है कि जो तकनीकी है, तकनीकी जो है एक तरीके से वह चीज है जिससे मतलब चाहे वो साइकोलॉजिकल चीज हो या टूल्स हो, वैज्ञानिक टूल्स हो, साइंटिफिक टूल्स हो, उनके माध्यम से किसी चीज को सरल बनाना वो टेक्नोलॉजी है। तो शैक्षिक तकनीकी में हमें कई चीजें शामिल हो जाती हैं। जैसे पहली हो जाएगी आपकी व्यवहार तकनीक। व्यवहार तकनीक क्या है? जैसे आप लोग किसी को समझा रहे हैं तो उन्हें व्यवहारिक एग्जाम्पल दे दिए। बिहेवियर टेक्नोलॉजी कि हमें मान लीजिए कोई व्यवहार चेक करना है कि बच्चा किस तरीके से रिएक्शन करेगा, मोरल बिहेवियर चेंज करना है। तो हमने मान लीजिए हमने बच्चों के सामने क्या करा, एक बच्चा था और जो बाहर से आया हुआ था उसे हमने जानबूझ के गिरा दिया। अब कितने बच्चे उसे देख रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, व्यवहार तकनीकी हो गया। उसके बाद हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अनुदेशन तकनीक। अनुदेशनात्मक तकनीक मैंने आपको देखिए ताकि ये चीजें पढ़ा दी हैं, देखिए तकनीक, ताकि तकनीक और कंप्यूटर तकनीक। ये जो बिहेवियर टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा आ जाएगा शिक्षण तकनीक। मान लीजिए कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है। मान लो दो लोग हैं, सब लेक्चर मेथड के हाथ से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से कौन कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो ये टेक्निक्स आ जाती है। तो ये टीचिंग टेक्निक भी शैक्षिक तकनीक में शामिल होती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी ये हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ, अनुदेशन के रूपरेखा। ये एक तरीके से जोड़ा हुआ मान लीजिए, क्योंकि इसमें जो आजकल के टेंस हैं वो होती तो इन्हीं तीनों में से हैं, मगर हमारी जो बुक्स हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन है
वो कई तरीके से दिए जाते हैं, उन्हें हमें देखना है किस तरीके से है। वैसे भी इसमें टेक्नोलॉजी में ही शामिल किया है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये इंस्ट्रक्शन डिजाइन से इन्हें 3 तरीके से बांटा गया है। नंबर 1 प्रशिक्षण, मनोविज्ञान, ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, नंबर 2 पृष्ठ पोषण, मनोविज्ञान। साइबरनेटिक साइकोलॉजी। उसके बाद नंबर 3 प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। ये भी हमारी शैक्षिक तकनीकी में आ जाते हैं। हम किस तरीके से एजुकेशन को सिस्टम को एनालिसिस कर पा रहे हैं, ये भी हमारी शैक्षिक तकनीकी में शामिल है। अब शैक्षिक तकनीकी और उसकी विशेषताओं को कुछ तरीके से हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीके से ये तो मुख्य रूप से हो गए। अब हम इन्हें हल्के हल्के डिफाइन करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है। जैसे हम बात करें पाठ्यक्रम निर्माण क्षेत्र, ये इसी में है। ये व्यवहारात्मक तकनीकी है। जैसे हम हमारे व्यवहार में आज के समय में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। तो हमने क्या करा, व्यवहार तकनीकी से हमने पाठ्यक्रम निर्माण का प्रयोग किया। परंपरागत तरीके से नहीं, व्यवहारात्मक रूप से हमने क्या काम किया, टेक्नोलॉजी का इसका निर्माण किया। ठीक, अब हम कहें कि एक रूप में कहें पाठ्यक्रम निर्माण के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी की ज्ञान का प्रयोग आज के तकनीकी तथा मनोवैज्ञानिक युग में अति आवश्यक है। तो ये एक अति आवश्यक है जिसमें हमें तकनीकी ज्ञान भी हो, साइंटिफिक ज्ञान भी हो, साइकोलॉजिकल ज्ञान हो। ये कहाँ पे है, हमारी तकनीकी में ही है। तो हमारा पहला क्षेत्र ये हो गया। हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके क्षेत्रों का निर्धारण करना है। शिक्षण अधिगम व्यू रचनाओं का चयन। कहा जाए तो शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षण अधिगम व्यू रचनाओं का चयन करना सरल हो सकता है। तो हमें जो हमारे जो तरीके से है, हम कहें कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स है उसको चयन करने के लिए साइकोलॉजिकल जो है हमारी ये साइकोलॉजिक प्रशिक्षण मनोविज्ञान काम में आती है। तो ये क्षेत्र शामिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये क्षेत्र हो जाएगा थर्ड, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी का सॉफ्टवेयर पक्ष यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण में अपना योगदान देता है। ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर पक्ष है हमारा, इंस्ट्रक्शन डिजाइन है, ये शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक तरीके से पक्ष बन जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ, शिक्षक प्रशिक्षण का क्षेत्र। तो हमारे शैक्षिक तकनीकी में सही रूप से कहा जाए
जो शिक्षक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो शिक्षक को प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही शैक्षिक तकनीकी बताती है किस तरीके से शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए जिससे वो बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकें। ट्रस्ट पोषण का क्षेत्र, तो ये फीडबैक का जो क्षेत्र है वो भी हमारा साइकोलॉजिकल है कि हम छात्रों को किस तरीके से फीडबैक दें। श्रव्य, दृश्य, सामग्री चयन का क्षेत्र, तो इसमें हम क्या करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री में इन चीजों को चयन करते हैं। ठीक, हार्डवेयर उपकरणों के प्रयोग का क्षेत्र। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं शैक्षिक तकनीकी एक रूप से इस तरीके की तकनीक है जिसमें हमें साइकोलॉजिकल और कहा जाए टेक्नोलॉजिकल, इंस्ट्रक्शन, बिहेवियर, इन तरीके का कंबाइंड बिहेवियर सीखना होता है। तो उसी तरीके से हमें ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि हमारे जो हार्डवेयर है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, इनका कहाँ और किस तरीके से प्रयोग किया जाए। तो ये जो क्षेत्र है वो भी शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो आज हमने शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।